सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इकोनॉमिक्स फॉर लेक्चरर मेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी एनालिसिस यानी उदासीनता वक्र विश्लेषण और उपयोगिता विश्लेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप चाहे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो जो है उसके लिए होगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी जिसे जो है हिंदी में उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। समझते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व वाज इन्वेंटेड बाय एजवर्थ इन 1881 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो है इंडिफरेंस कर्व को किसने इन्वेंटेड किया था या किसने इसका जो है आविष्कार किया था। तो किसने किया था? आपका एजवर्थ ने। कब? 1881 में। क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में 2021 में। जो एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व का आविष्कार किया था, इन्होंने जो है बट ही सो ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने जो है इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज के बारे में शो किया था बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच जो है किस प्रकार से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होगा, इसके बारे में इन्होंने बताया था। बट नॉट एक्सप्लेन कंज्यूमर डिमांड, और इन्होंने जो है कंज्यूमर डिमांड को एनालिसिस नहीं किया था। टू इकोनॉमिक्स जो है टू इकोनॉमिस्ट थे, पहला एक हिक्स थे और दूसरा एलन, क्रिटिसाइज द मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि हिक्स और एलन ने जो मार्शल के कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उस जो एक्सप्लेन करता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर को, इसका क्रिटिसाइज़ किया। यानी कि मार्शल का कहना है कि जो यूटिलिटी होती है वो गणनावाचक होती है, कार्डिनल यूटिलिटी होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। और हिक्स और एलन का कहना है कि जो यूटिलिटी होती है वो आपका ऑर्डिनल फॉर्म में होती है, यानी आपका क्रमवाचक में होती है। इन 1939 हिक्स रिप्रोड्यूस इंडिफरेंस कर्व इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल। यानी कि 1939 में हिक्स के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी, वैल्यू एंड कैपिटल। इसमें जो है इसने इंडिफरेंस कर्व को रिप्रोड्यूस किया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो बेस्ड है ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस्ड है? आपका कार्डिनल यूटिलिटी पे या ऑर्डिनल यूटिलिटी पे? तो किस पे बेस्ड है? आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ सिंपली कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नॉट काउंटेबल। यानी कि कंज्यूमर जो है कैपेबल होता है ऑफ सिंपली कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को वो कंपेयर कर सकता है और काउंट नहीं कर सकता है, नॉट काउंटेबल। इसे ही जो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और इंडिफरेंस कर्व बेस्ड है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve represent all those combination of goods which give
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, यानी उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर and all the combination of indifference curve give equal satisfaction to the consumer। यानी कि आपका जितना भी कॉम्बिनेशन होता है वो कंज्यूमर को यानी उपभोक्ता को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं। इसको एक डायग्राम से या एक टेबल्स के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं टेबल में जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है और उसके बाद जो है 2 गुड्स दे रखी है, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंज को। ये जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस का टेबल है। कॉम्बिनेशन ए की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन ए में जो कंज्यूमर है नंबर ऑफ एप्पल 1 यूनिट को इनटेक कर रहा है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस की 10 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस इनटेक कर रहा है। तो उसको जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है कंज्यूमर को इक्वल लेवल का प्राप्त हो रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ एप्पल 1 यूनिट इनटेक करे या नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10 यूनिट इनटेक करे, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशन बी की, कंज्यूमर चाहता है कि कॉम्बिनेशन बी पे जाएं, तो नंबर ऑफ एप्पल्स को इंक्रीज कर रहा है 1 यूनिट इंक्रीज करके, नंबर ऑफ एप्पल का जो इनटेक कर रहा है 2 यूनिट एप्पल इनटेक कर रहा है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस को डिक्रीज कर रहा है 3 यूनिट डिक्रीज करके, नंबर ऑफ ऑरेंजेस 7 यूनिट जो है इनटेक कर रहा है। और सी कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एप्पल्स की 3 यूनिट को इनटेक कर रहा है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस की आपका 2 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस के 5 यूनिट को इनटेक कर रहा है। और डी कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो डी में जो है नंबर ऑफ एप्पल्स 4 यूनिट को इनटेक कर रहा है कंज्यूमर और नंबर ऑफ ऑरेंजेस के भी जो है 4 यूनिट को इनटेक कर रहा है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स एक्स पर जो है यानी हॉरिजॉन्टल एक्स पे जो है एप्पल को ले रखा और वाई एक्स पे जो है ऑरेंजेस को ले रखा है। एक्स एक्स पर जो है आपका एप्पल्स को इसलिए ले रखा है क्योंकि जो कंज्यूमर है वो एप्पल की यूनिट को इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो जिसको कंज्यूमर जो है इंक्रीज करेगा तो उसको जो है हम एक्स एक्स पे डिनोट करते हैं और या प्रेजेंट करते हैं, और जो डिक्रीज होता है जिसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, जैसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस की क्वांटिटी पहले 3 यूनिट जो है डिक्रीज हुई, फिर 2 यूनिट फिर 1 यूनिट, तो इसको जो है वाई एक्स पे डिनोट करते हैं। और जो ये आईसी वक्र है ये जो है आपका इंडिफरेंस कर्व वक्र है। अगर बात करें 1 यूनिट ऑफ एप्पल को इनटेक करने के लिए वो कंज्यूमर जो है 10 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस को इनटेक कर रहा है, और जैसे ही कंज्यूमर जो है एप्पल की एक 1 एडिशनल यूनिट जो है इनटेक करने को जा रहा है, 2 यूनिट पे जा रहा है, तो ऑरेंजेस की 3 यूनिट को डिक्रीज कर रहा है और आपका 1 एडिशनल यूनिट जो है आपका एप्पल्स प्राप्त कर रहा है। और इसी प्रकार 3 यूनिट ऑफ एप्पल्स के लिए 2 यूनिट माइनस करके इस प्रकार से ये हो गया। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है टू द राइट। और इसमें जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राप्त होता है इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व का जो डाउनवर्ड होने का कॉज क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे जैसे हम जो है एप्पल्स की अधिक मात्रा का इंटेक करते हैं, एप्पल्स की जो है
अधिक क्वांटिटी को इनटेक करते हैं तो ऑरेंजेस की डिक्रीज करते हैं क्वांटिटी को, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस मैप इज द सेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कर्व या इंडिफरेंस कर्व। आपका जो इंडिफरेंस मैप होता है वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है, और हायर द इंडिफरेंस कर्व सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप देख सकते हैं एक्स एक्स पे गुड एक्स को और वाई एक्स पे जो है गुड वाई को ले रखा है, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट कर रखा है। जैसे पहला क्या है, IC1, IC2, IC3, IC4, ये क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व के सेट को जो है आपका इंडिफरेंस मैप कहलाता है। और IC1 के कंपेरिजन में IC4 जो है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। एंड इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, ये जो है ये पैरेलल नहीं होते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से जो है इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इट इज अ रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई इज नाउन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो प्रिपेयर करता है एक्सचेंज करने के लिए गुड एक्स को गुड वाई में, इज नाउन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन गुड, द ही मस्ट डिक्रीज गिव अप द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड। यानी कि जैसे कंज्यूमर जो है इंक्रीज करता है आपका क्या कंजम्पशन ऑफ वन गुड को, ही मस्ट डिक्रीज या गिव अप करेगा द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स को। यही जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। प्रतिस्थापन करता है यानी गुड एक्स वाई को गुड एक्स में। समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में और टेबल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दिया गया है। कॉम्बिनेशन A, B, C और D, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ एप्पल्स को और नंबर ऑफ ऑरेंजेस को दिया है। कॉम्बिनेशन A की अगर बात करें, वहाँ पे जो कंज्यूमर जो है एप्पल्स की क्वांटिटी इंटेक कर रहा है, 1 क्वांटिटी को इंटेक कर रहा है, और ऑरेंजेस की 10 क्वांटिटी को इंटेक कर रहा है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड एक्स एंड गुड वाई के लिए होता है वो 0 होता है या ब्लैंक छोड़ देते हैं। और कॉम्बिनेशन बी की अगर बात करें, कॉम्बिनेशन बी में नंबर ऑफ एप्पल्स को इंक्रीज कर रहा है, 1 क्वांटिटी एप्पल्स की इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद जो है 3 क्वांटिटी रिड्यूस कर रहा है आपका नंबर ऑफ ऑरेंजेस की। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका कॉम्बिनेशन नंबर सी की अगर बात करें, जहाँ पे जो है नंबर ऑफ एप्पल्स 3 इंटेक कर रहा है कंज्यूमर, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर रहा है 2 यूनिट करके 5 यूनिट इंटेक कर रहा है, और MRS/XY जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डी कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, जहाँ पे कंज्यूमर जो है नंबर ऑफ एप्पल्स को की 4 यूनिट को इंटेक कर रहा है, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस की आपका 4 यूनिट 1 यूनिट डिक्रीज करके या सेक्रीफाइस करके 4 यूनिट में चल रहा है, और आपका MRS/XY कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि जो आपका MRS/XY होता है, MRS/XY का फॉर्मूला क्या होता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। MRS
एक्स वाई क्या बताता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स में कितना चेंज करने के लिए वाई की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसको बताते हैं एमआरएस एक्स वाई। इसको डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका IC इक्वल टू डेल्टा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 3 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। उपभोक्ता क्या करता है वस्तु x की एक और इकाई के लिए वस्तु y की 3 इकाई का त्याग करने को तैयार है। इसी जो है आपका क्या कहलाता है कंज्यूमर इज विलिंग कितना आपका सेक्रीफाइस कर रहा है 1 यूनिट ऑफ गुड y को प्राप्त करने के लिए या x को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।